तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। आज आपके कबीरदास की कुछ 6 साखियाँ हो चुकी हैं। आज आखिरी साखी ये है ये। इसके बाद आप शब्द पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। तो बाकी में आप लोगों ने पढ़ा था कि हमें ईश्वर की प्राप्ति कैसे होती है। यदि हमारे मन में जो निष्पक्षता का भाव है, यदि वह समाप्त जो पक्षपात का भाव है, जो अगर वो समाप्त हो जाता है तो हम ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। अगर चाहे हम अल्लाह को माने या फिर भगवान को या फिर राम को माने, अगर हम दोनों को ही मानते हैं फिर भी हमें उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वह उसी के समान, उस गेहूं के समान है जिससे आटा भी बनता है और मैदा भी बनता है। तो राम और रहीम एक ही हैं, वह ईश्वर के अभिन्न नामों से जाने जाते हैं। तो चलिए पहले आज हम इसको समझा देते हैं, इसके बाद हम आपका शब्द शुरू करेंगे। शब्द के बारे में भी आपको बता देंगे हम। इससे रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम आपको दे देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होए। सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के साखी नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इसमें फिर आप प्रसंग पे आएंगे। प्रसंग में बोलेंगे कि यहाँ कबीरदास ने ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति का ऊंचा होना नहीं बताया है। चलिए अब लाइन पे आते हैं हम। ऊंचे कुल का जन्मिया। कबीरदास जी कहते हैं, पहले के समय में व्यक्ति को उसके कुल से बड़ा समझा जाता था। यहाँ पे लाइन है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जिसका जन्म ऊंचे कुल में होता है। अर्थात कि पहले के समय में जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता था उसे ही बड़ा समझा जाता था, ना कि उसके द्वारा किए गए काम और उसके द्वारा ज्ञान के माध्यम से उसे बड़ा समझा जाता था। इसी वजह से कवि ने इस दोहे में यह संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कुल से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। लिखा है ना, जे करनी ऊंच न होए। यदि उसकी करनी ऊंची नहीं होती है तो सुवरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। जैसे कि अगर एक सोने के मटके में मदिरा भरी होती है, मतलब कि वहाँ सोने का मटका है, ऊपर से देखने में वो सोना लग रहा है लेकिन अंदर उसमें मदिरा अर्थात विष भरा हुआ है, तो वह किसी साधु के लिए मूल्यहीन हो जाती है। सोने का बना होने पर भी उसका कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक वैसे ही बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करे और दूसरों के परोपकार से जुड़े महान काम ना करे तो वह बड़ा कहलाने के लायक नहीं है। इसीलिए हमें किसी मनुष्य को उसके कुल से नहीं बल्कि उसके कर्मों से पहचानना चाहिए। फिर से वही लाइन में आपको बता दे रही हूँ कि व्यक्ति के ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं माना जाएगा, बल्कि यदि उसका कर्म अच्छा है तो वह अच्छा माना जाएगा। सिर्फ ऊंची जाति या ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही कुछ नहीं होता। आपके कर्म अधिक महत्व रखते हैं। आपके कर्मों से ही आपकी पहचान बनती है। यह वैसे ही है जैसे यदि सोने के बर्तन में मदिरा रखी जाए तो इससे सोने के गुण फीके हो जाते हैं। कहने का मीन्स ये है कि व्यक्ति कितने भी बड़े कुल में जन्म ले, कितने ही अपनी मान प्रतिष्ठा को बना ले, यदि उसके अंदर बुराई भरी है तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाएगा। सोने के बर्तन में यदि आपको अमृत भी दिया जाएगा तो शायद आप उसका सेवन नहीं करेंगे, आप उसे त्याग देंगे। लाइन लिखी हुई है, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यदि किसी सोने के बर्तन में सुरा भरा, मदिरा भरी हुई होती है तो साधु उसका त्याग कर देते हैं। मतलब जो बुद्धिमान जन होते हैं वह उसका परित्याग कर देते हैं। इसी भांति